हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 का चैप्टर 13 हिंदी का बुक अभी हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 तक पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कदम्ब का पेड़। कदम्ब का पेड़ कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस कवि का है। तो इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और इसमें एक बच्चे की कल्पना के बारे में बताया गया है। जैसे हम सभी बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो कुछ सोचते रहते हैं और उसमें मतलब कल्पना करते रहते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करती। सोचते हैं ना। इसी तरह से यह बच्चा कह रहा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक कदम के पेड़ के बारे में यह बच्चा सोच रहा है, अब कह रहा है अपनी माँ से, मतलब एक कल्पना है इसका कि यह कदम का पेड़ जो है अगर यमुना तीरे होता। कृष्ण जी का जो कदम का पेड़ था जहाँ पे कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, वही यमुना तीरे था। यमुना नदी है, यमुना नदी के पास वो पेड़ था जिस पे बैठ के कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाया करते थे। तो यह बच्चा भी सोचता है कि यह जो कदम का पेड़ है यह काश यमुना तीरे होता तो मैं भी इस पर बैठकर कन्हैया बन जाता। इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि तुम मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसे बाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। और यह अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, यदि तुम मुझे एक बांसुरी दिला देती 2 पैसे वाली, और ये जो डाली है, पेड़ की डाली है, ये थोड़ा सा नीचे हो जाती तो मैं भी इस पर बैठकर क्या बनता, कन्हैया बनता। वहाँ कन्हैया की तरह उस कदम की डाली पर बैठ के बांसुरी बजाता, अगर तुम मुझे बांसुरी दिला देती तो। ठीक है। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। और यह कह रहा है कि माँ, मैं तुम्हें कुछ भी कहता नहीं, मैं तुम्हें बताता नहीं, और चुपके चुपके से जाके जो नीची डाली है उस नीची डाली से ऊंची डाली पर चढ़ जाता। पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है ना, तो बहुत सारी डाली होती है, कुछ डाली नीचे रहती है, फिर कुछ उसके बाद, फिर कुछ उसके बाद, और कोई डाली बहुत ऊंची रहती है। तो यह अपनी माँ से कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहता और फिर क्या करता, ऊपर जाके नीचे वाली डाली से ऊपर वाली डाली पे चढ़ जाता। जैसे हम कैसे सोचते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं ना कि माँ, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं तो, जैसे मैं तुमसे खेलने के लिए पूछ रहा हूँ कि माँ मैं खेलने जाऊँ, तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो, लेकिन मैं अगर माँ रहता तो मैं तो जाने देता। तो इस तरह का कल्पना होता है ना। या माँ, मैं अगर जैसे हम मम्मी से पैसा मांगते हैं, मम्मी पैसा नहीं देती है, तो हम उस समय सोचते हैं कि अगर मैं मम्मी रहती तो ज़रूर पैसा बच्चों को दे देती। तो इस तरह का बहुत सारा कल्पना जो है हम लोग बैठे बैठे लेटे लेटे करते रहते हैं। तो यही यह सोच रहा है कि मैं नीची डाली से ऊपर वाली डाली पे चढ़ जाता, वो भी चुपके चुपके, तुमको बता के नहीं। मतलब माँ के साथ एक तरह से समझो कि ये लुक्का छुपी का खेल खेलना चाहता है। माँ के साथ खेलना चाहता है लुक्का छुपी, माँ को थोड़ा सा तंग करना चाहता है। जैसे हम लोग भी मम्मी से को चाहते हैं ना कि कभी कभी मम्मी को थोड़ा सा मम्मी के साथ खेले, मम्मी को थोड़ा सा चिढ़ा दे। तो वही चीज़ बच्चा जो है सोच रहा है और कल्पना कर रहा है। ठीक है। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और क्या कर रहा है कि चुपके से जो ऊपर में डाली पे चला जाता, बड़े मज़े से वहाँ पे बैठ जाता और फिर मैं बांसुरी बजाता। बांसुरी से जो धुन निकालता, बांसुरी से जो स्वर निकलता, उसमें अम्मा अम्मा का स्वर मैं निकालता। जैसे देखते हो ना, बांसुरी बहुत सारे लोग बजाते रहते हैं तो उसमें कोई गाना का धुन पूरा निकालते रहते हैं, पूरा आवाज़ लगते रहता है कि कौन सा गाना का धुन बांसुरी पे बज रहा है। तो यही कह रहा है कि मैं अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता,
सुन मेरी बंशी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। और कहता है तुमको जब मेरे बांसुरी का आवाज़ सुनाई देता माँ, तो तुम कितना खुश हो जाती और खुश होके अपना जो काम कर रही होती घर में, सो काम छोड़ के मुझे देखने आती खुश होके कि मेरा बेटा कहाँ पे बांसुरी बजा रहा है, कहाँ से बुला रहा है मुझे अम्मा अम्मा कह के बांसुरी के स्वर में। तुम बाहर तक मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। और देखो ये जो बच्चा है अपनी माँ को क्या कर रहा है, परेशान करना चाह रहा है, चिढ़ाना चाह रहा है कि मैं तुमको आता देख के जब तुम देखने आती मुझे तो मैं चुप हो जाता, मतलब बांसुरी जो मैं बजा रहा था सो मैं चुप हो जाता। और फिर एक बार बांसुरी के स्वर में से माँ का निकाल के फिर पत्तों में छुप जाता, मतलब तुमको मैं दिखता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, और तुम चकित हो जाती। तुम हो चकित देखती, चारों ओर न मुझको पाती। और तुम जब चकित हो के देखती, जैसे कोई चीज़ का आवाज़ हमको सुनाई देता है और फिर वो चीज़ दिखता नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं ना कि हाँ ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, नहीं समझ में आते रहता है, वो चीज़ नज़र नहीं आते रहता है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो तुम जब मुझे नहीं देखती तो तुम चकित हो जाती, मुझको ना पाके तुम चकित हो जाती कि आखिर ये आवाज़ जो मेरा बेटा निकाल रहा है वो कहाँ से निकाल रहा है। तब व्याकुल सी हो कदम के नीचे तक आ जाती। उसके बाद तुम बेचैन हो जाती कि कहाँ से बांसुरी का आवाज़ आ रहा है, और तुम कदम के पेड़ के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आँख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। अब देखो उसके बाद क्या होता है, क्या कहता है कि तुमको जब तुम व्याकुल होके जब पेड़ के पास आती, और फिर पेड़ पे जैसे कोई चढ़ा हुआ रहता है तो आवाज़ खरखर या मरमर का सुनाई देता है ना, तो जब तुमको सुनाई देता उसके बाद तुम ऊपर आँख उठाकर देखती और देखती कि मैं ऊपर डाली पे चढ़ा हुआ हूँ, तो तुम कितना घबरा जाती। जैसे देखते हो कोई छोटा बच्चा किसी छत पे चढ़ जाता है और छत पे कोई बड़े लोग नहीं होते हैं, तो माँ को जब नज़र आता है कि बेटा मेरा छत पे चढ़ गया है, या मतलब कोई ऐसे जगह पे चढ़ा हुआ है जहाँ पे खतरा है, या कहीं ऐसे जगह पे चला गया है जहाँ पे खतरा है, तो क्या होता है, माँ जो है सबसे ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि माँ के लिए अपना बच्चा जो होता है वह बहुत प्रिय होता है। तो तुम मुझे देख के घबरा जाती, बहुत ज़्यादा घबरा जाती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और क्या करती है, जब बच्चा खतरे में, मतलब वो ऐसे जगह पे चला गया है जहाँ से वो उतर नहीं रहा है, तो माँ क्या करती है, आप लोग की मम्मी क्या करती है, पहले तो गुस्सा करती है कि उतरो, डराती है, डांटती है, और अगर लगता है कि डांट से बच्चा नहीं मान रहा है, डांट सुन के डर के नहीं उतर रहा है, तो फिर क्या करती है, प्यार से बोलती है, लालच देती है कुछ, कि शायद मैं लालच दूंगी तो ये बच्चा मेरा ऊपर से उतर जाएगा। तो इसकी माँ भी यही कहती कि पहले गुस्सा होके डांटती और फिर कहती नीचे आ जाने के लिए, नीचे आ जा, लेकिन जब नीचे नहीं उतरता है बच्चा तब फिर प्यार से कहती कि मुन्ना राजा नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो फिर मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दिला दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, मतलब अच्छा अच्छा जो खाने का चीज़ है सो। और खिलौना बच्चे के लिए क्या प्रिय होता है, खिलौना प्रिय होता है, खाने का चीज़ प्रिय होता है। आप लोग के लिए भी है ना, जैसे कहीं जाते हो तो चाहते हो ना कि हाँ मम्मी खिलौना दिला दे या पापा खिलौना दिला दे या फिर अच्छा खाने वाला दिला दे, यही ना करते हो। तो ये भी अपने बच्चे को लालच, मतलब ये सब उस बच्चे का कल्पना है, ये रियल में नहीं हो रहा है, सच्ची में नहीं हो रहा है, ये सब वो बच्चा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा मैं कदम का पेड़ यमुना के तीरे होता तो फिर मैं ऐसा करता। तो ये पूरा कल्पना कर रहा है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब
क्या कहता है कि तुम डांटती या मतलब इसकी माँ वो सब लालच देती, फिर भी ये नहीं आता और छिपकर वो सबसे ऊपर का जो टहनी है उस टहनी पे चढ़ जाता और फिर पत्तों के बीच में छुपकर धीरे से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे। और इसके बाद क्या कहता है, क्या ये कल्पना करता है बच्चा कि तुमको मतलब तुम कितना भी मुझे बुलाती लेकिन फिर भी मैं नहीं उतर के आता। उसके बाद माँ का हृदय क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकल हो जाता है। माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको लगता है कि शायद मेरा बच्चा गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो खतरनाक जगह पे चढ़ गया था, ऊंची डाली पे चढ़ा हुआ है, अगर वो गिर जाएगा तो क्या होगा। तो जब हमको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी ऐसा कर दो, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस समय सिर्फ लोगों को ईश्वर दिखते हैं। तो माँ क्या करती, उस समय आंचल पसार कर वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और जब तुम आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगती, तब मैं क्या करता, तुम तो आंचल जो फैलाई रहती, आंचल फैला के जो भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती, तो उस समय मैं चुपके से आ जाता तुमको ध्यान में लगा देख के, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो भगवान पे होता, तुम मुझे नहीं देखती उस समय। तो मैं क्या करता, मैं ऊपर से चुपके से उतर के और तुम्हारे आंचल के नीचे चुपके से जो आंचल तुम फैलाई रहती ईश्वर के सामने, उस आंचल के नीचे मैं आके छिप जाता। और जब छिपता तो तुम घबरा जाती, घबरा कर आँखें खोलती। उसके बाद तुम घबरा कर आँखें खोलती, पर माँ खुश हो जाता जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। उसके बाद जब तुम आँख खोलती और घबरा के, तो फिर खुश हो जाती बहुत, क्योंकि तुम जिसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि मेरा मुन्ना किसी भी तरह ऊपर से उतर के आ जाए, क्योंकि खतरनाक जगह पे चढ़ गया है, हो सकता है वो वहाँ से गिर जाएगा। तो माँ जब गोदी में तुमको पाती तो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। और यह बच्चा माँ के साथ, अपनी माँ के साथ खेलना चाह रहा है इस तरह से, जैसे लुका छिपी का खेल हम लोग करते हैं ना, कि एक आदमी छुपते हैं एक आदमी ढूंढते हैं। तो ये अपनी माँ के साथ इस तरह का खेल खेलना चाहता है, वो भी कहाँ पे जाके, कदम के पेड़ के नीचे जाके, और वो भी कदम के पेड़ पे जाके, और वो भी चाह रहा है कि वह कदम का पेड़ जो होता वो यमुना के तीरे होता, ताकि जैसे कृष्ण जी बैठ के उस कदम के पेड़ पे बांसुरी बजाते थे, उस तरह से मैं करता। यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और कुछ जो कठिन शब्द है उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे चकित होना। चकित होना का मतलब होता है हैरान हो जाना। व्याकुल मतलब बेचैन। स्वर मतलब आवाज़। विनती करना मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर बाद में हम लोग कर लेंगे, आप लोग खुद से कोशिश करिएगा करने का, और नहीं अगर बनता है तो नीचे कमेंट में करिएगा, लिखिएगा। उसके बाद मैं चैप्टर 1 से क्वेश्चन आंसर भी करवाना स्टार्ट कर दूंगी। अभी मैं चैप्टर करवा रही हूँ, चैप्टर सारा ख़त्म करवाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से मैं लेकर आऊँगी, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।